भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंध 10 अध्याय 12 श्लोक संख्या 10 तक आप लोग काले करियो तो जिनमें पे पढ़ियो तो कि किन तरीकाओं भगवान जदे अगासुर रो वध करने गया। वास्तव में तो आ कोई एक दिन री लीला नहीं है, आ तो प्रतिदिन री लीला है कि भगवान रोज किन तरीकाओं करता। तो विण दिन विशेष रूप हूँ अटे बतायो सुखदेव गोस्वामी 10 श्लोक ने ब्रीफली कि वे की कर रवाने विया काई करियो और काई काई खेल वे जंगल में खेलता। इतना श्लोक की आरे पचे जो 5 श्लोक 6 7 8 9 10 इन 5 श्लोकों रे मायने भगवान रो आपरे सखाओं रे हाथे जो क्रीड़ा करे या जो प्रेम रस वे एक दूजा ने देवे है, सख्य रस रो जो आस्वादन करे विनो वर्णन है। तो विण श्लोकों रे तुरंत बाद 11वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी 11वां और 12वां श्लोक में आपरो आश्चर्य प्रकट करे और विण ब्रजवासियों रो मतलब एक प्रकार गुणगान करे या व्यारो कई ऐश्वर्य है, व्यारो कई सौभाग्य है, विनी सराहना करे रहा है। तो 11वां श्लोक में कहवे इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदेवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकं विज्रहु कृत पुण्य पुंजः। तो सुखदेव गोस्वामी इनमें कियो कि श्लोक 11 एक मिनट इन ए जो श्लोक है यारा टीका बहुत विस्तृत दी है, तो विना कारणों काफी आगे लारे वे जावे इना। तो सुखदेव गोस्वामी इन श्लोक रे मायने बतायो कि मैं परीक्षित जो भगवान कृष्ण ज्ञानियों रे हारू ब्रह्म सुखानुभव स्वरूप है इन एक्सप्लेन करवाला। दास्य भावों जो को युक्त है व्योरे हारू वे परम आराध्य देव है, परम ऐश्वर्यशाली है। और जो माया मोहित लोग है व्योरे हारू वे एक साधारण मनुष्य बालक है। तो 3 कैटेगरी बताई इन मायने। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या जो एड़ा अध्यात्मवादी है व्योने भगवान रो जो आनंद है वो ब्रह्म सुखमय नहीं च मिले। दास्यम गतानाम परदेवतेन जेको दास्य भावरे मायने स्थित है व्यारे हारू ए कृष्ण या भगवान कौन है तो कि वे भगवान व्यारे हारू परदेवतेन है, मतलब एक ऐश्वर्यशाली है ज्यारे हाथे आप कुछ मतलब आप प्रणाम कर सको, व्यारे आदर करो, हर तरीकाओं वह आपरा मालिक है, आप व्यारा दास हो इन भावरे मायने। और तीजो व्यक्ति कौन है तो कि वे माया श्रितानाम नरदारकेण जो मायाती जेको मोहित वियोड़ो है विनहारू भगवान केड़ा है तो कि वे नरदारकेण
एक साधारण मनुष्य रे बालक रे जेड़ा है, परंतु वेज भगवान जको इन तीन लोगों रे हारू ए तीन तरीका रा विया ने देखे है, वे भगवान इन ग्वाल बालों रे हाथे तरह तरह रा खेल खेले रहा है। तो परीक्षित साकम विजूहु कृत पुण्य पुंजाहा, ए जो बालक है यारे हाथे भगवान जो गेम खेले है, तो मैंने एक चीज समझ नहीं आवे कि कृत पुण्य पुंजाहा यारो कितरो मतलब पुण्य करियोड़ो है। जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि कृत पुण्य पुंजाहा आ तो एक साधारण कोई मतलब उक्ति है। आप नहीं कहो देखो कितरो पुण्य की दौड़ो है इन्हें जिने कारण इन्हें ओ सुख मिले रो है, तो कहीं पुण्य की नहीं भगवान रे हाथे खेलन रो या इन लीला आस्वादन रो सुख मिल सके कहीं नहीं। ए भगवान रा नित्य पार्षद है। ओ नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ पुण्य करूं तो बिन पुण्य रे बल माते कृष्ण रे हाथे मने ओ रसास्वादन करन ने मिली नहीं। इन हारू तो हम पे बार बार विना एक्सप्लेन करो रहा हो या पढ़ा हो। हाँ तत्र लौल्यम अपि मूल्यम च केवलम कोटि जन्म सुकृति न लभेत। सुकृति मतलब पुण्य, तो करोड़ों जन्मोरी पुण्यों भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर सके विनी प्राप्ति लौल्यम थी वेवेला। सूत गोस्वामी बतावे कि व्यासदेव बड़ी करुणा करे ना भागवत लिखी। भगवान आपरी धाम में कई लीला करता, यदि आ भागवत नहीं वहती तो अपन ठा पड़तो कहीं। कृष्ण कीकर पूंछ खांचे बंदर री, कीकर मेंढक रे ज्यों कूदे है, कोयल रे ज्यों आवाज निकाले, मोर रे ज्यों नाचे है, बुगला रे ज्यों ध्यान लगावे, हंस रे खने जाइन बैठे नहीं। तो व्यास देव करुणा करी और आ भागवत अपने दी ताकि आपे भी आ इच्छा कर सका। कबे होबे सही दिन आमार, कदे मारो ही वो दिन आई कि मैं ही भगवान रे हाथे यूं खेल खेलूं ला। आपे सब भगवान रा अंश हाँ, नित्य पार्षद हाँ। आपे लोग भी कोई एरा गैरा नत्तू खैरा नहीं हाँ। गुरु महाराज कहवे भगवद प्राप्ति मारो जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब आ मारी बापोती है जिन्हें कहवे कि कृष्ण मारा बाप है, तो कृष्ण मिलनो पर सबरो अधिकार है। और वह प्राप्ति की करवी तो आचार्य कहवे लौल्यम थी विण आतुरताऊं। तो कहीं पुण्य रे बल माते ओ वे सक्यो, तो कहे नहीं पुण्य तो संभव ही नहीं है। तो कृष्ण कहड़ा है व्यारी है तीन मतलब भगवान कियो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो मने ज्यों भजे विन हारू में वैडो हूं। तो जो लोग ब्रह्म सुख अनुभूति करे, सताम मतलब जो अध्यात्मवादी है, जियो उद्देश्य या इन्हें आप इन कैटेगरी में भी समझ सको, जो बतायो ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्द थे। तो ब्रह्म मतलब एक ज्योति है, इन ज्योति रे मायने खूब आनंद है, निराकार निर्गुण है वह। अध्यात्मवादी जो भगवान ने इन रूप में देखे, तो भगवान भी ने वीणीच रूप में इन्हें दिखे। ठीक है, मैं आप हारो एडो ही छू। सेकेंड कैटेगरी भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वे तीन ही कैटेगरी है, ज्ञानी भक्त और कर्मी। जो ज्ञानी है व्या ने अटे सताम किया है। यारी जो ज्ञान है वो भक्ति युक्त ज्ञान है, वो कोई नीरस ज्ञान नहीं है, भक्ति युक्त ज्ञान है। तो यह ने भगवान रे विन रूप में आनंद मिले, ब्रह्म रूप में। देन सेकंड आया भक्त। तो भक्त रे मन में कहीं वेवेला
तो के वे दास्य भाव वे विने मन मायने जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। वो कृष्ण रो दास है। या तो क्यों एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भृत्य मतलब भी सेवक। तो इन हारू भागवत में आयो भृत्य वश्यताम। भगवान बतावे कि मैं भृत्य रे वश में हूं, सेवक रे वश में हूं। तो जीव वास्तव में जो भक्त है वो कदी ओ नहीं चाहे कि मैं कृष्ण बनूं। वो ओ नहीं चाहे मारी सेवा वे, वो कृष्ण री सेवा वेणी छे, भगवान री सेवा। तो सेकंड कैटेगरी है दासरी, जिनमें इन्हें कहीं कियो पर देवते ना, भगवान ने वो एक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति रे रूप में स्वीकार करे, व्यारी दासता ग्रहण करे। और तीजो है कर्मी। जो कर्मी है विने कहीं कियो माया श्रितानाम नरदारकेण। कर्मी व्यक्ति जो है विने तो कुछ लेनो देनो नहीं है, कृष्ण गुण है कहीं है, माया या अपहृत ज्ञान भगवान किया आसुरम भावम आश्रित। विनो ज्ञान तो माया हरण कर लियो है, विने ध्यान नहीं है ज्ञान अज्ञान कहीं है नहीं है, नो आइडिया। तो विने कुछ भी ध्यान नहीं है कि एग्जैक्ट कहीं हालेरो है। तो वो तो भगवान ने एक साधारण मनुष्य इच समझे। भगवान खुद ने छुपाए दे विन व्यक्ति रहारू। ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान के वो मैंने नहीं देख सके क्योंकि मैं खुद ने ढक दूं। कृष्ण स्वयं ने ढक दे, एक आवरण चढ़ाए ले। तो ये तीन कैटेगरी रा लोग है, पण ये जो ब्रजवासी है ए इन सबू परे है। तो सुखदेव गोस्वामी कहवे यारो कई एड़ो पुण्य है, अर्थात है कितना भाग्यशाली है कि इन्होंने वा चीज मिले रही है कि बाल कृष्ण यार हाथे साक्षात एक सखारे ज्यों खेले। और कीकर खेले तो केवे कि वे लोग कह रहा है तुम ही कौन बड़ा लोग, आमी तुम ही सम। थू केड़ो मोटो है, थू कोई मोटो नहीं है, थू नंद महाराज रो पुत्र है तो कहीं भी हो, मैं एक ग्वाला रो पुत्र हूं। थारे पिताजी रे खने 5 लाख गायों है तो कहीं भी हो, मारे पिताजी रे खने भी गायों है, तो तू घोड़ो वण मैं थार माते बैठूं। तो मतलब सुखदेव गोस्वामी बार बार ब्रजवासियों रे सौभाग्य री वंदना करे रहा है। 12वां श्लोक में अगेन सुखदेव गोस्वामी कहवे यत पाद पांसुः बहु जन्म कृच्छ्रतो धृतात्म भीर योगी भीरप्य लभ्यः स एव यद दृग्विषयः स्वयं स्थितः किम वर्णते दिष्ट मतो व्रजोकसाम। व्रजोकसाम मतलब व्रजरा निवासी। योगी कई जन्मों तक यम नियम आसन और प्राणायाम करे, कठोर तपस्या करे, विने बाद भी वे विण भगवान ने प्राप्त नहीं कर सके, जको कि मनु भी तेज है। भली मन माते कंट्रोल कर ले पण कृष्ण रे माते कंट्रोल नहीं कर सके। इतरो सब करिया रे बाद भी इतनी तपस्या करे, इतरो नाम जप सब कुछ करे, तो ही भगवान रे चरण कमल रे एक धूलरा कण ने भी प्राप्त नहीं कर सके। इट्स टू डिफिकल्ट। पण वे कृष्ण इन ब्रजवासियों रे हाथे खेले रहा है। कितना मोटा मोटा संत महात्मा भक्त सब प्रयास करे रहा है कृष्ण प्राप्ति हारू। कृष्ण प्राप्ति तो छोड़ो, मतलब कृष्ण री एक झलक देखण हारू, पर संभव नहीं है व्यार हारू। और दूजी तरफ ए ब्रजवासी है, और विशेष रूप में कृष्ण थोड़ा मोटा वे जने तो ये ब्रजांगनाओं है, वे केवे मैं कृष्ण ने भूलनी चाहवा, मैं क्यों नहीं भूल पावा रही हूं। एक तरफ आपे हुआ जो को चाहो कि मैं कृष्ण रो स्मरण वेवे मने, और वे के मैं भूल नहीं चाहूं, पर मैं भूल नहीं पावा रही हूं। अद्भुत है। जीव गोस्वामी पाद बड़ो सुंदर बतावे
इन श्लोक रो बहुत सुंदर वे एक्सप्लेन करियो। वे केवे कि अटे जो यत पाद पांसुहु कियो है, इनो अर्थ है कि ब्रजवासियों रो जो परम सौभाग्य है वो ब्रह्मा आदि ने भी सुलभ नहीं है। ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी एक कोई विण वो सुख प्राप्त नहीं कर सकिया जो कि ब्रजवासियों ने मिले रो है। श्री कृष्ण रे चरणों री रज रो एक कण अगर कटी पड़ियो है तो साक्षात रूप में कई जन्मों तक तपस्या करण वाला योगी भी विने प्राप्त नहीं कर सके। पाद पांसु एक और अर्थ बतावे जीव गोस्वामी इनो कि पाद पांसु रो अर्थ है कि कोई व्यक्ति कितरोई व्रत कर ले, तप कर ले, जप कर ले, कुछ भी कर ले, पर वो होचे कि इन सबरे माध्यमों मने कृष्ण रे चरणों री प्राप्ति वे जई तो केवे बहुत मुश्किल है। और बतावे पादप अंशु, पाद पांसु इनो अर्थ करे जीव गोस्वामी। पादप रो अर्थ है वृक्ष और अंशु रो अर्थ है व्यारी छाया। तो वृंदावन रा जो वृक्ष है, जो कदम्बरा वृक्ष है, विण कदम्बरे वृक्षोरी छाया ने भी एड़ा मोटा मोटा योगी जन, सिद्धि जन, महात्मा प्राप्त नहीं कर सके। कितरो अद्भुत है विण भक्तों रो सौभाग्य, हाँ, जो इन ब्रज री रज ने धारण करे रहा है, जिन माते भगवान रा चरण कमल पड़ियोड़ा है। कई अद्भुत है वे विण रज में हुए है, उठे है, विण वृक्षों रे नीचे बैठा जटे एक दिन कृष्ण बैठा था। हाँ, अद्भुत है ओ मतलब जो सुख, जो आनंद ब्रज में है वो और कटे ही नहीं है। इन हारू लोग पागल है ब्रज रे हारू। और यदि वास्तव में इन सुख रो अनुभव करना है तो आप लोग 84 कोस परिक्रमा में आओ। वृंदावन गया, होटल में कमरो लियो, दर्शन करिया, अपनी एसी गाड़ी हूं, अच्छा हूं, कंफर्ट हूं, पाचा आएगा। आप लोग वास्तव में ब्रज रो एक बहुत छोटो हिस्सा रो दर्शन कर पाओला। एक्चुअल ब्रज ओ है जटे जटे ए अद्भुत वृक्ष है, जटे आ रज है, जटे आप मतलब रज में ही छूणो, रज में उठनो, सब कुछ करे है। और वह रज कैडी है तो सुखदेव गोस्वामी के वे ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी ने भी प्राप्त नहीं है। आ कोई साधारण रेत थोड़ी है। तो क्यों विण कदम्ब आदि वृक्षों एक छाया ने विने भी प्राप्त नहीं कर सके। एक और अर्थ बतायो पादप अंशुरो, जो लोग कृष्ण के चरणों का पान करते हैं उनके समग्र दर्शन के एक अंश को भी ब्रह्मादिक महान जन बहुत जन्मों तक प्रत्याहार आदि कष्टों के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक अंश कृष्ण रो विने भी ब्रह्मा आप हो देखो नहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं लिखियोड़ी है इनमें। जदे ब्रह्मा जी प्रकट हुआ भगवान रे नाभि कमल हूं तो वे ने कुछ ध्यान नहीं है कि मैंने कुछ दिखे रो है, कुछ नहीं दिखे रो, चारी तरफ जल ही जल है। वेविन कमल नाल रे मोई ने वड़गा तो ही भगवान नहीं दिखया। मारी उत्पत्ति कटाऊं भी मैंने कई करना है, कुछ ध्यान नहीं है ब्रह्मा ने। केवल वे ने 2 अक्षर होनी जे त प। वह तो स्वयं भगवान रा पुत्र है एक प्रकार, व्यारे नाभियों उत्पन्न विया है, पर तो ही ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन नहीं कर पावे रहा है, एक अंश भी नहीं देख पाया। और दूसरी तरफ है ब्रजवासी है जो व्यार हाथे खेले रहा है, व्यार खवा माथे बैठ जावे, यशोदा व्या ने मारण हारू दौड़े रही है। तो ब्रज एनारू सुखदेव गोस्वामी कहे कि यारो कई सौभाग्य है, किम वर्णयते दृष्ट मतो व्रजो कसाम।
अरे इन ब्रजवासियों रे भाग्य रे विषय में मैं कई वर्णन करूं, सुखदेव गोस्वामी कहवे। तो भगवान री इन छोटी सी झलक ने प्राप्त करण हारो बारे लोग इतनी तपस्या करे, सब प्रयास करे तो ही नहीं मिले है। वे भगवान विण ब्रजवासियों रे हामी साक्षात रूपों प्रगट वे चुका है। वे भगवान स्वयं व्यारे हामी उपस्थित है। व्यारे हामी बच्चा रे ज्यों खेल करे है, एक प्रकारों तो भगवान व्यारे हाथरी कठपुतली वेगा है। ब्रजवासी ज्यों नचावे व्यों कृष्ण नाचे है। ताही अहीर की छोकरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। तो वे भगवान जो इतना अद्भुत है, वे भगवान विण ब्रजवासियों रे अधीन वियोड़ा है। तो ईणु ब्रजवासियों रे सौभाग्य रो अपने कुछ आइडियो, कुछ झलक लाग सके। बारला लोग जदे ब्रज में जा, ओ ब्रज में बहुत गरीबी है। गरीबी ब्रज में नहीं है, गरीबी अटे है। आपे गरीब हाँ, ब्रजवासी गरीब नहीं है। जिया रखने स्वयं भगवान कृष्ण है, वो कीकर गरीब वे सके। एक समय मैं एक कथा में हूं तो राजेंद्र दास जी री, वह कहता है कोई ब्रजवासी बालक तो विनी बड़ी अच्छी नौकरी लागी, विना हारू विने दिल्ली जानो पड़ियो। वो दिल्ली गयो और वो पाछो आएगो अपनी नौकरी छोड़े, पाछो आयो और रिजाइन करे ना आएगो। तो महाराज जदे मतलब हमें तो बहुत आनो जानो इतरो नहीं वह तो वे शायद विन टाइम ब्रज में ही रहता, तो इजीली आवता जावता। तो वे गया व्यारे घरे, और जदे गया तो व्यार घरवाला कहवे कि अरे महाराज आप इन्हें समझाओ नहीं, देखो इतनी अच्छी नौकरी लगी थी, वो छोड़े ना आएगो। तो महाराज ने कहो भाई तू नौकरी कर ले, क्यों नौकरी छोड़ी, मिनक तो तरसे नौकरी हारू, तू छोड़े ना आएगो। वो कहवे मारो जन्म ब्रज भूमि में वियो है, कोई साधारण स्थान नहीं है, लोग तरसे इन स्थान हारू। मैं विण ब्रज में ने जन्मियो और मैं विनो त्याग करें जाऊं रो। तो महाराज क्यों, ब्रज भूमि तो है विन हमजा मन रे उद्देश्यों, देख थोड़ो थारो पैसो बीजो आए जाई तू आराम हो रही। तो महाराज के वो लड़को मने कहवे कि बाबा वो ब्रज है जट कुत्ता भी रबड़ी न मालपुआ खावे। विण ब्रज रे मायने भगवान मने जन्म दियो तो किशोरी जी मने भूखो राखी, मारी सब व्यवस्था करी ओड़ी है, मैं इन ब्रज रो त्याग नहीं कर सकूं। जन महाराज यार घर ने कहो भाई जको चीज कहवा बिल्कुल सही है, मैं इन्हें की कर कहूं कि तू ब्रज रो त्याग करे जा। हाँ? तो इन हारू वो ब्रजवासी बहुत दिव्य है। गुरु महाराज कहवे कि ए लोग ब्रजरा जितना जीव है ए सब चतुर्भुज नारायण स्वरूप है, ए कोई साधारण जीव नहीं है। यारे प्रति द्वेष मन में लावणो, कुछ हीन भावना लानी वो अपराध है। ब्रजवासियों रो आदर करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहा है किम वर्णयते दिष्ट मतो व्रजो कसाम। इन ब्रजवासियों रे सौभाग्य रो मैं कई वर्णन करूं, अर्थात जदे सुखदेव गोस्वामी भी वर्णन नहीं कर पावे रहा है तो आप समझ सको कि कितना अद्भुत है ब्रजवासी वेला। इन तरीकाओं भगवान क्रीड़ा करे और हमें 13वां श्लोक जो अघासुर री लीला है वह शुरू वे। तो भगवान इन तरीकाओं खेलता था, विन टाइम कई वियो तो केवे अथ अघनाम अभ्यपततन महा असुरस्तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदंत निर्ज जीवितेप्सुभि पीता अमृतेरप्य मरे प्रतीक्ष्यते। भगवान जद इन तरीकाओं बहुत सुंदर खेल खेलता था, भगवान जदे सुंदर भावमा इन्हें हता, इन दिव्य रसरो आस्वादन करता था। विन टाइम
कंस री प्रेरणाओं एक महान दैत्य वटे आयो। विण दैत्य रो नाम कई तो कयो विनो नाम हतो अघ। अघ नाम अथ अघ नाम अघ नाम अघासुर। वो अघासुर वटे आयो और अघासुर केड़ो हतो तो के देवता भी इन अघासुर री मृत्यु री प्रतीक्षा करता था। देवता क्यों प्रतीक्षा करी अघासुर री मृत्यु री? तो पहली देवताओं रो गुण बतायो कि देवता वे है जो प्रतिदिन अमृत पान करे, पर तोई वे इन महान असुरों डरता और इन्हें मृत्यु री प्रतीक्षा करता था। ओ असुर जंगल रे मायने जो बच्चा क्रीड़ा करे है विण क्रीड़ा ने सहन नहीं कर पायो और इन हारू बटेओ अघरे रूप में अजगर रे रूप में इन्हें प्रकट वेगो। इन श्लोक में बड़ी सुंदर इन श्लोक री टीका है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज तो लगभग आदि पूर्ण घंटों केवल इन एक श्लोक नहीं एक्सप्लेन करता था। बहुत सुंदर भाव बतायो कि वास्तव में देवता इनमें बतायो देवता कौन है तो कि वे पीत अमृत है अपि अमरे प्रतीक्ष्यते। जो देवता है वह तो अमृतरो पान करे है, तो जको अमृतरो पान कर ले विण व्यक्ति ने हमें और कहीं मतलब चिंता है भाई। अगर कोई अमृत पी लियो तो निश्चित है वो तो मरेला कोनी, तो हमें वे क्यों वाट जो वे इन्हें मरण री। श्रीधर स्वामी लिखे बहुत सुंदर। श्रीधर स्वामी कहवे कि जीवन री सफलता केवल अमृत पान में नहीं है। आजकल तो लोग अमृत पान हो तो अमर वे सके व्यक्ति, पर आजकल तो लोग कुछ भी एडो आश्रय लेवे एडी चीजों रो कि बस मैं हमेशा हारू बनियो। हमेशा मतलब मैं एक लंबी आयु जीऊंला, मैं 100 साल रो भेजाऊं, मैं 80 साल तक जीऊं, मैं स्वस्थ रहूं। पर स्वस्थ रेन भी मैं कहीं करूं हूं दैट मैटर्स। कृष्ण भक्ति विना एक लंबी आयु थी करोड़ों गुना श्रेष्ठ है वह छोटी आयु जो कि भगवत भक्ति पूर्ण है। खूब लंबी आयु है पर अगर वो भजन में नहीं लागोड़ो है कई फायदो विन लंबी आयु रो। वो कुछ आपरो कल्याण कर पावे रो है। दादी चले जाएंगे तो खूब लंबी आयु है। खूब लंबी आयु है पर विनो कोई फायदो नहीं है। तो देवता अटे इन श्लोकों बतावे रहा है कि केवल अमृत पान करणु में लोग अमर तो वेगा पर ओमरे जीवन री सफलता नहीं है। तो जीवन री सफलता किण में है तो देवता कहे भगवद स्मरण में जीवन री सफलता है। और वा कदे वेवेला जदे श्रवण वे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। नवदा भक्ति में प्रहलाद महाराज बतायो जदे श्रवण करो पचे कीर्तन करो तो विष्णु रो स्मरण वे। भगवान रे विषय में श्रवण करो तो स्मरण वे नहीं। अगर जगत रो श्रवण करो हो जगत रो कीर्तन करो हो तो स्मरण जगत रो ही वे। कृष्ण रो श्रवण करो कृष्ण रो कीर्तन करो तो स्मरण भी कृष्ण रो वे। तो देवता कह रहा है कि मौलोक तो अमृत पी चुका हो, मौलोग अमृत पियो हो, मौलोग अमर वे चुका हो, परंतु तो ही माने ओ असुर जो अघासुर है ओ अटे आइन कुछ उत्पात करे। इन उत्पात रे कारण मने भगवान रो स्मरण नहीं वे सके। मने बार बार इन असुर रो स्मरण वेरो है। इन हारू देवता वाट जोता कि ओ असुर मर जावे तो कमु कम मने भगवत स्मरण वे जावे। आप देखो भगवत स्मरण कितरो इंपॉर्टेंट और जरूरी है। नृसिंह तापनी में शंकर भाष्य में लिखियोड़ो है कि मुक्त जन भी
लीला विग्रह धारण करे और भगवान रो भजन करे। व्यान काय आवश्यकता है भगवान रो भजन करण री? जो ऑलरेडी मुक्त है व्याने भजन री कटे आवश्यकता है। क्योंकि व्याने ध्यान है कि वास्तव में जीवन री सफलता इनमें ही है। व्हाट्स दैट? तुलसी संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। वास्तव में इन जगत में यदि कुछ दुर्लभ है तो ये दो चीजें हैं। एक सेकंड, ये मम्मी थोड़ी धीरे बोलेंगे। तुलसीदास जी का कह रहा है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। वास्तव में दो चीजें हैं जो बहुत दुर्लभ है। एक तो संत समागम, भक्तों रो मिलना, और हरि कथा। अदरवाइज सुत दारा धन तो पापी के भी होए। कोई पापी व्यक्ति है विना खने खूब धन वे जावे, कोई भ्रष्टाचारी है वो खूब धन कमाई ले, बिना बच्चा भी सक्सेसफुल वे सके, बिना पत्नी भी वे। तो कहीं जीवन की सफलता केवल इनमें है कि नहीं खने धन अधिक है, कि नहीं खने अच्छी रेप्यूटेशन है, समाज रा लोग भी वाई वाई करे रहा है? नहीं। तुलसीदास जी के वे दुर्लभ वस्तुएं दो है। तो देवता अटे बतायो कि वास्तव में जीवन री सफलता है भगवद स्मरण रे मायने। बिना भगवद स्मरण रे वो जीवन व्यर्थ है। आया राम गया राम वाली बात है। ओपोआडो जी ने कहवे वींद रुक्मिणी तणो न वंदियो वंदे जाय परायो वींद। जो रुक्मिणी रे पति री वंदना नहीं करे है, विण व्यक्ति ने जाए दूजा रे पतियों री वंदना करनी पड़ी। तो इन हारू अच्छो है कि दूजा रे धके हाथ जोड़न री बजाय रुक्मिणी रे पति रे आके हाथ जोड़ो। अच्छो है दूजारी वंदना करन री बजाय भगवान रा और भगवान रे भक्तों रो वंदना करो। भक्तमाल रे प्रारंभ में आयो भजबे को दो ही सुघड़ के हरिदास। सब संतन मिल निर्णय कियो मथी पुराण इतिहास। भजबे को दो ही सुघड़ के हरिदास। भजन करन रे लायक केवल दो है, जिनो गुणगान कर सको एड़ा केवल दो लोग है। दो एड़ा व्यक्तित्व है जियारो गुणगान करना चाहिए, जिनी तारीफ करनी चाहिए। कौन? के हरिदास। या तो भगवान या भगवान रा भक्त, तीजो कोई नहीं है जिनी वंदना करनी करो, जो वंदना रे लायक है। झूठी वंदना तो चापलूस कर ही ला। कोई एड़ा वे जिन्हें देखे अरे अन्नदाता पधारो, अन्नदाता पधारो। अरे अन्नदाता वास्तव में तो भगवान है, वे अन्न देवे है, पण आ चापलूसी री बात है। तो विनो अर्थ है रुक्मिणी रे पति री वंदना करो। तो देवता जो देवता है वे बतावे है कि वास्तव में तो जो जीवन री जो सफलता है वह सफलता इनमें ही है कि जीव भगवत स्मरण कर सके। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इन श्लोक री बहुत लंबी टीका लिखे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि जो देवता है वे कृष्ण री सुखमयी लीला रो आपरा हृदय में चिंतन करे। निरंतर वे भगवान रे चिंतन करना चाहे, परंतु इन असुर रे कारण व्यारो वो चिंतन नहीं वण पावे रो है। और इन हारू वे देवता होचे कि भले ही मां अमृत पी लियो, परंतु कृष्ण लीला रूपी अमृत रो पान करया रे विना मारो जीवन नी है, मां मरिया समान हा। कृष्ण सुधा रस कोरिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। भक्ति विनोद ठाकुर आपरा एक भजन में कहवे भक्ति विनोद रा प्राण किकर जोड़ी। तो भक्ति विनोद कहवे कृष्ण सुधा रस करिया पान।
जदे कृष्ण कथारो में पान करूं, भगवान रो नाम, रूप, गुण, लीला यारो जदे कीर्तन वेवे, कथा वेवे विनो में पान करूं, तो मारा जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, मारा प्राण एक प्रकार मन लागे हमें शरीर में आया है। तो देवता भी बतावे कि भले ही अमृत पियो हो, पर वास्तविक जो आनंद है, वास्तविक जो जीवन है, वो कृष्ण कथा में है। इन हारू वह सब वाट जोता कदे ओ असुर मरे, और असुर कई करियो तो केवे ओ कृष्ण री इन क्रीड़ा में बाधा उत्पन्न करण हारू वटे आयो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर केवे ओ आयो कोनी, इने तो भगवान री जो शक्ति है वह भेजियो। क्यों भेजियो? तो केवे कृष्ण तो खेलन में इतना लागोड़ा है कि व्याने भोजन रो कुछ समय रो आभास ही नहीं है। समय वियो नी वियो, कृष्ण तो केवल खेलन में लागोड़ा है। इन हारू वो असुर आवे ताकि कृष्ण ने भोजन री याद आवे। तो वो सुबह रो टाइम है, आप देख जो इन एक दिन में सुबह अघासुर आयो, विने बाद में जितना भी भगवान रा सखा है अघासुर ने मारिया रे बाद में ए लोग ब्रेकफास्ट करे, और इन दिन बाद में इन्हें जदे लंच करे विन टाइम ब्रह्म विमोहन लीला वेवे। तो आगे विनो आगे यहाँ पे लोग वर्णन पढ़ डाला अगला अध्याय में। तो वास्तव में तो इन असुर ने, वो असुर आयो कृष्ण री सेवा रे हिसाब है ताकि भगवान कुछ भोजन कर सके। हमें कहवे दृष्ट्वा अर्भकान कृष्ण मुखान अघासुरः कंसानुशिष्टः स बकी बकानुजः अयम तू मे सहोदर नाश कृत्यो द्वयो मम एनम सबलम हनिष्ये। कहीं होचियो अघासुर, तो केवे वो पहले अघासुर रो बतायो, वो अघासुर कौन है? तो केवे कंस अनुशिष्ट, कंस विने भेजियो तो थोजा, और वो कौन है? तो क्यों स बकी बकानुज, वो बक और बकीरो अनुज है। बकी कौन है, कोई बता सके? बक और बकी किन हारू अटे संबोधन है? कौन है बक और बकी? कोई अनम्यूट करें बोल सको आप लोग। और अघासुर बक और बकीरो छोटो भाई है। कौन है बक और बकी? किने किने हारू अटे बतायो है? हमारे कुछ दिन पहले। यस यस प्लीज। तो वो बकी है पूतना और बक है बकासुर। हाँ, तो बकी है पूतना, अहो बकियम स्तन कालकूटम, और बक है बकासुर। आप लोग थोड़ा एक्टिव वेन होना, अनम्यूट करें बोलो ताकि ध्यान पड़े कि यस वास्तव में वन वे ट्रैफिक नहीं है। वन वे ट्रैफिक में केवल एक तरफ जावे है, पाछो कोई होता है या कोई काई करे है, कुछ ध्यान नहीं पड़े, क्योंकि अटे कैमरास तो ऑफ है, हम ही नहीं बैठा हूं, तो एटलीस्ट वो फीचर है आप अनम्यूट करें बोल सको। तो ओ अघासुर कौन है? तो बकी बक अनुज, बकी और बकरो छोटो भाई है। ये तीन भाई बहन, पूतना, बकासुर एंड अघासुर। और कंस अनुशिष्ट, कंस इन्हें भेजियो है, ओ आयो है, और ओ आइन कहीं देखियो तो केवे अयम तुम्हें सोदर नाश कृत्यो, मारे सहोदर, सह उदर, सहोदर अर्थ शब्द कटो आयो, सह उदर मतलब एक ही पेटू उत्पन्न वियोड़ा भाई बहन व्याने सहोदर केवे, सह उदर, ये एक पेटू आया है वे, अर्थात तुम्हारी माता एक है, सौतेला नहीं तावे, मां एक हती व्यारी। तो कहे कि मारा सहोदर भाई ने, मारे बहन पूतना ने मारण वालो ओई छे। आज मैं
इन्हें मारूं, और केवल इन्हें ही नहीं, मम एनम सबलम हनिष्ये। सबलम, सबलम रो अर्थ है इन्हें ग्वाल बालों रे सहित इन्हें खाऊंला, आज इनो वध करूं। तिलांजलि भी वो एक जगह माते कहे। और वास्तव में ओके, अगला श्लोक में किया कि मैं इन कृष्ण ने और ये जो ग्वाल बाला है और इन्हों ने और ये जो बछड़ा है, जितना ही लोग अटे है, इन सब ने मैं खाए जाऊं। इणु कई वेला पूरो ब्रज रो नाश वे जाई। यूं की कर वे सके, वटे तो कितना ग्वाला भाई, अजय तो वटे केवल भगवान रा कुछ सखा है, भगवान है, और कुछ बछड़ा है, गाय भी है, ब्रज में तो वटारा गोप भी है, गोपियों है, गायों है, बलदेव है, ए तो कोई वटे हाथे नहीं है। तो इने खावाणु सबरो नाश की कर वे जाई। तो वो अगला श्लोक में इन्हें कहे भाई, इने मारियो पछे भी ब्रजवासी तो बच जावेला, ब्रजवासियों ने थूकी कर मारी। तो अगला श्लोक में कहे, एते यदा मत्सु हृदोस्ति लापः कृतास्तदा नष्ट समाव्रजोकसः प्राणे गते वशर्मसु कानु चिंता प्रजा सवह प्राण भृतो ही एते। वो कहे कि मैं कृष्ण और इना संगियों ने मारूं, और वास्तव में वो जो वध है ओ मारा भाई बहन ने एक तिलांजलि वेला। तिलांजलि वे मतलब कहीं तर्पण। तो इन्होंने मारे मारा भाई बहन री आत्मा जो भटके है वह संतुष्ट वे विनय वह एक तरीका तृप्त वे जाई कि ठीक है, मने मरण वाला रो थू मारो भाई वध रो बदलो लियो है। तो इन हारू इन्होंने मारे ने मारे भाई बहन रो में जो बक बकी है व्योरो में वास्तव में तर्पण कर सकूं। ओके, पण ब्रजवासी वे तो लारे वचगा है। तो केवे कि इन बच्चों रे मरण जदे कृष्ण मर जाई, ग्वाल बाल मर जाई, बछड़ा मर जाई, तो इरा जो माँ बाप है, अभिभावक है, वे अपने आप मर जाइला, क्योंकि कृष्ण व्याने प्राणों भी ज्यादा प्रिय है। तो कृष्ण रे मरण रे हाथे हाथे वे सब भी ऑटोमेटिकली मरियोड़ा जेड़ा वे जाइला, क्योंकि कृष्ण रे विना, पुत्र रे विना माता पिता रो जीवन लगभग मतलब दे आर एज गुड एज डेड। कोई माँ बाप जीवे और अगर बेटो गियो रो तो माँ बाप रो जीवन एडो ही वे जावे, बिल्कुल जीवन एकदम नीरस टाइप वे रो। तो अटे वे ओइज कहे है कि व्याने बच्चे मारन री भी आवश्यकता नहीं है। ए ग्वाल बाल कृष्ण बछड़ा मर जाई तो यारा माँ बाप जो भी है, अभिभावक है, जो ब्रजवासी है, वह तो मरण जाड़ा ही वे जावेला ऑलमोस्ट। तो व्याने कुछ ज्यादा मने विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि व्यारो कई करना है। बस मारो मेन टारगेट ओ कृष्ण है। क्यों? क्योंकि ओ मारे सहोदरों रो हत्यारो है, इन्हें मने मारनो है। और वास्तव में तो केवल कृष्ण ने मारणो, बाकी सब मरण जड़ा है। कृष्ण सबरो प्राण है। राधा गोविंद महाराज जब आ कथा बताता था, जब मैं हुणतो तो अगला कुछ श्लोकों रे बाद में भगवान री आपरा भक्तों रे प्रति कितनी वत्सलता है, कितनी दया है, इनो स्मरण करे ने महाराज कथा रे विच में लिटरली रोवन डोका। आ कथा कृष्ण कितना अद्भुत है विनो वर्णन करे रही है, और ब्रजवासी कृष्ण ने कितरो प्रेम करे विनी आ कथा है। अघासुर बहुत मतलब बहुत अद्भुत कथा है अघासुर री। मतलब अगर आप कुछ लोग अगर एड़ा वेवे जो
आया राम गया राम, कदे टाइम मिलियो तो आया, कदे गया रहा, विन टाइप हो तो ये आप एटलीस्ट अगला 2-3 दिन मिस मत करजो, क्योंकि एक बहुत सुंदर कम वा दयालु शरणम व्रजे, इतना दयालु है कृष्ण, विनी एक झलक आपने मिलेला। तो हमारी नो उद्देश्य है इन सब ने मारनो, और एडो विचार करे ने ओ काई करियो तो कहवे इति व्यवस्य आज गरम बृहद वपुः स योजनायाम महाअद्रि महाअद्रि पिवरम धृत्वा अद्भुतम व्यात गुहाननम तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः। ओ निश्चय करने रे बाद में ओ दुष्ट अघासुर एक विशाल अजगर रो रूप धारण कर लियो। ओ अजगर केड़ो हतो तो के वे 8 मील लंबो हतो, 8 मील लंबो, इतरो विशाल इनो शरीर हतो। और ओ आपरो जो मुंडो है विने बहुत मोटो खोल लियो, एडो लागतो तो जाने की वा कोई एक विशाल गुफा है। और वो इन हिसाबों हुतोरो जटीनु भगवान कृष्ण व्यारा सखा ए लोग बछड़ा लेन आवे है। वास्तव में अगला श्लोक क्लियर वे जावेला कि भगवान पश्चिम दिशारी ओर जावेरा है और ओ अजगर पूर्व दिशारी ओर मुख करेन लेटियो है। आज भी वो स्थल है जटे अघासुर ने मारियो। इन्हें जय कुंड केवे और जैतरे मां इन्हें है। जैत एक गांव है दिल्ली हूं, आप जदे वृंदावन आओ जने आवे जैत। तो जैत वा जगह है जटे इन अघासुर रो वध वियो तो, बट एक कुंड भी है। और विण जगह माते ही कालिया रो भी वो है कि कालिया भी अटे जदे ब्रजू जातो तो वो इन जगह माते लारे मुड़ेन देखियो तो वो बटे भटारो वेगो है, तो वह भी जगह जैत में है। तो जैत वा जगह है जटे की आवड़ी लीला संपन्न भी। तो ओ बटे अजगर रे जू जाइन मुंडो खोलेन हुई गो। हमें जो बालक है, अगला कुछ श्लोक बहुत अच्छा है। जो बालक है वह वटे आवे और वह आए नवीन अजगर ने देखियो। अजगर ने देखियो तो अजगर वास्तव में तो वो अजगर सही में है, परंतु जो बालक है वह कई भावना करे है, वो देखो अगला श्लोक में। अगला श्लोक हूं वह केवे ओके, अगला श्लोक में बतायो वो केड़ो हतो तो केवे धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृंग दृष्टः ध्वान्तान्तरास्यो वितता ध्वजिन्ह पुरुषा नीलश्वास दवेक्षणोक्षणः। वो इत्रो विशाल हतो कि ओ आपरो मुंडो खोल दियो। इनो जो उपरला होठ है वह उपरला होठ आकाश में बादलों ने छुए रहा है, और जो निचला होठ है अर्थात जो विना जबड़ो खुलियो है, विना जो निचला होठ है वह पृथ्वी ने छुए रहा है। विना जो मुंडो है वो केड़ो है तो कि वे दरी आनन अंत पर्वतरी गुफारे समान है। विना दांत केड़ा है तो कि वे गिरी श्रृंग पर्वतरी चोटी रे जड़ा विना दांत है। और विनो मुख रे मायने केड़ो मुख दिखे है तो कि वे ध्वांत अंत आस्य। मुंडा रे मायने अंधारो रेवे, पर भी डॉक्टर अगर मुंडा में कुछ देखनो है तो टॉर्च करें देखे मुख में, क्योंकि मायने अंधारो है। तो विनय भी जो मध्य मुख रो जो मध्य भाग है वो केड़ो हतो तो के अंधकार युक्त हतो, वीर में कोई रोशनी नहीं थी। और विनी जो जिह्वा है वह जीभ केड़ी हती तो केवे वितत अध्व जिह्व। विनी जिह्वा कोई चौड़ा रस्ता रे जेड़ी थी। अगर किनोई मुंडो इतरो मोटो वेला तो विनी जीभ भी तो कितनी मोटी वेई,
तो एडो लागतो तो कोई 6 लेन हाईवे है, इतनी मोटी चौड़ी विनी जिह्वा है। और विनी जो सांस लेतो तो वो वा केड़ी थी तो के वे परुष अनिल श्वास, गरम हवा छोड़तो तो वो गरम हवा थी विनी। और वा केड़ी गरम हवा थी, दव ईक्षण उष्ण, मतलब बिल्कुल झुलसाए दे एड़ी गरम हवा थी, आग लागोड़ी वे जेड़ी गरम हवा थी। हमें वे बच्चा मतलब वो इतरो विशाल इनो स्वरूप है। बालक वटी ने खेलता खेलता आया। आप लोग यदि चाहो इन्हें और अच्छा हूं समझना तो मतलब इनमें बहुत ऑथेंटिक तो नहीं है, परंतु एक थोड़ो विजुअलाइजेशन वे इला कि कैडो दिखतो। तो एक लिटिल कृष्णा सीरियल आवे, विन लिटिल कृष्णा सीरियल में आप अघासुर वध करेन अगर लगाओला तो विण में आपने एक मतलब कुछ हद तक क्लैरिटी मिली कि अघासुर कैडो दिखतो की कर गया। मतलब लिटरली जब मैं विन देखियो तो सही में ध्यान नहीं पड़े रहो है कि वो अघासुर है या कोई पर्वत है। अपने भी यूं ध्यान नहीं पड़े एग्जैक्ट। एक बार मैं देखा हूं कि या कोई गुफा है, गुफारो मुंडो है, कोई पर्वत है या वो कोई राक्षस है। तो एक हल्की सी क्लैरिटी आई वीणु जदे ए बालक विण अघासुर ने यूं देखियो तो वे कहीं देखे वे कहीं होचियो इन माते है दृष्टवा तम तादृशम सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियम व्यत्ता व्यात्ता अजगर तुंडेन ह्युत प्रेक्षन्ते स्म लीलया। ए बालक इन विशाल अजगर ने देखियो और वे होचियो अरे वो तो वृंदावन रो कोई रम्य स्थल है। आज यहाँ पे इन श्लोक तक किच कह रहा हूं। अगला जो श्लोक है वह कहीं होचियो वो यहाँ पे लोग अगला मतलब आई मीन काले कह रहा हूं। पर इन श्लोक में वह कह रहा है कि वास्तव में तो आ वृंदावन री कोई अलौकिक शोभा है। मतलब वे बतावे है कि अजगर अगला कुछ श्लोकों में एक्चुअली कनेक्टेड श्लोक है बट यहाँ पर चूंकि टाइम वेगो है तो वो है मोटी प्रॉब्लम है कि टाइम बहुत जल्दी हाल है। तो अजगर ने वे काल्पनिक माने है इन्हीं तुलना करे रहा है। अगला श्लोका में कह रही देखो देखो इनो मुंडो कैडो दिखे जाने अजगर रो मुख है। तो वास्तव में अजगर जो हतो वो भी स्थान माते मतलब सत्य तो वो वास्तव में अजगर हतो, पर जो बालक है वह हो रहा है कि आ तो वृंदावन री शोभा तो वास्तविक है और अजगर काल्पनिक है। देखो देखो आ गुफा कितनी सुंदर दिखे पर इनो मुंडो केड़ो दिखे जाने अजगर रो मुख है। देखो आ जो रोड जावे रही है इन गुफा में आ केड़ी दिखे रही है जाने अजगर री जीभ है। अरे दिखे अजगर री जीभ है नहीं, वास्तव में अजगर री जीभ ही है पर वे आने लगे नहीं नहीं। तो वास्तव में श्रीधर स्वामी कहवे कि जो सखा है वे अपने बतावे है कि वृंदावन री जो शोभा है वह वास्तविक है। बहुत अद्भुत भाव है वो। वृंदावन री शोभा वास्तविक है और उत्प्रेक्षा करे है अजगर रे हाथे। उत्प्रेक्षा मतलब कल्पना करे है अजगर रे हाथे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि इन श्लोक रो अर्थ है कि जदे वे हैंग विने देखियो तो कुछ लोग कुछ जो बालक था वे विन अजगर ने देखे ने एकदम मतलब डरिया ओ अजगर वे सके तो मोटो। तो दूजा बालक व्याने कहवे है मतवा वृंदावनम श्रिय। अरे तो पागल है इतरो मोटो कदी अजगर वेवे ही है। ओ अजगर नहीं है डर मती एड़ो अजगर थोड़ी वेवे आ तो वृंदावन री शोभा है। आ तो ब्रह्मा एड़ो वणायो है अपारे खेलन हारो। तो वह इन हारू कह रहा है कि एड़ो ओ कोई अजगर नहीं है, वो अजगर रे जेड़ो दिखे है पण अजगर नहीं वे सके। तो अजगर वास्तव में है पण वे उत्प्रेक्षा करे है। और काले वहां पे लोग देखा कि किन तरीका ए सब सखा
कृष्ण रे हमी देखता देखता विण अजगर रे मुख में प्रवेश करते। बहुत सुंदर, मतलब कालेरी विणमाय ने अगला जो श्लोक है बेसिकली विण में भगवान रे प्रति जो समर्पित भक्त है व्यारी कृष्ण की कर रक्षा करे वो बतायोड़ो है। तो आज आपको मेरे टाइम भी वे चुका है, तो आज इन्हें अटिज विश्राम दें वाला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। काले 19वां श्लोक हूँ आगे का। हरे कृष्ण।